की स्टार्टिंग होती है एक जहाज को दिखाते हुए जो कि यूरोपियंस का होता है, लेकिन उन पर जोसन के सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। वो इनके जहाज को लूट लेते हैं और इनके सारे वेपन्स भी। लेकिन इनको क्या पता था कि यूरोपियंस के साथ उनका एक ज़ॉम्बी भी था जिसको उन्होंने पकड़ कर रखा हुआ था, लेकिन वो खुद को फ्री करवा लेता है और उनमें से एक सोल्जर को काट देता है। वो सोल्जर उस ज़ॉम्बी को तो मार देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता होता कि जिस इंसान को ज़ॉम्बी काट ले वो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तो वो अपने जख्मी साथी को अपने साथ ही ले आते हैं। जैसे ही वो सोल्जर घर पहुंचता है तो उसकी भूख बढ़ने लगती है क्योंकि ज़ॉम्बीज के इन्फेक्शन ने उस पर असर करना शुरू कर दिया था। वो बहुत ज्यादा खाना खाता है। इन्फेक्शन फैलने की वजह से उसका खून पीने का और गोश्त खाने का भी दिल चाह रहा होता है। तो वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं करता। अब रात होते ही वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वो अपने बच्चे को भी और अपनी बीवी को भी खा जाता है, फिर अपने घर से ही भाग जाता है और इस तरह से पूरे नेबरहुड में ये इन्फेक्शन फैलने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पास्ट की तरफ, जब हम उसी जहाज को देखते हैं जिसके अंदर जोसन के सोल्जर्स आए थे और वो वहाँ उन आदमी उसे गन्स दिखाने का कहते हैं। तो वो आदमी उनको तरह तरह की गन्स दिखाने लगते हैं। तभी जोसन के एक सोल्जर की नजर एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो कि वहाँ पर कैद था। हमें वो सीन दिखाया जाता है जब जोसन के लोग सारी गन्स लेके अपने किंगडम वापस आते हैं। अब ये बात मिनिस्टर जाके किंग को बता देता है, जिसको सुनने के बाद किंग को बहुत गुस्सा आता है। तो वह सोल्जर्स के जनरल को बुलाता है और उससे कहता है कि तुमने ये काम मेरी मर्जी के खिलाफ किया, तुम्हें सख्त से सख्त सजा होगी। लेकिन जनरल कहता है कि मैंने जो भी किया अपने किंगडम को बचाने के लिए किया, लेकिन उसकी बात पर यकीन नहीं किया जाता और उसकी फैमिली को पकड़ के यानी कैद करके लेकर आया जाता है। तभी हम किंग के बड़े बेटे को देखते हैं जो कि अपने छोटे भाई के नाम एक लेटर लिखता है और छोटे भाई का नाम लीशंग होता है। वो अपने एक आदमी को ये लेटर देता है कि ये लेटर वो उसके छोटे भाई को दिया है। इनके बड़े बेटे को पता चल चुका था कि मिनिस्टर ये सब क्यों कर रहा है। वो उन सोल्जर्स पर ब्लेम लगाकर किंग बनना चाहता है ताकि किंग उसकी इन बातों से इम्प्रेस हो और उसे ही किंग बना दे। लेकिन ये चीज गलत थी क्योंकि सोल्जर्स वाकई में सही काम करके आए थे। उन्होंने अपने किंगडम को बचाने के लिए ही वो गन्स ली थी। लेकिन किंग इस बात को समझ नहीं पा रहा था, तो वो सीधा किंग के पास जाता है यानी अपने फादर के पास और उनसे कहता है कि इनका कोई कसूर नहीं है, आप प्लीज इन्हें माफ कर दें। तो किंग कहता है कि अब तुम मुझे बताओगे, लगता है कि तुम मेरी जगह लेना चाहते हो, जो मेरे फैसलों में टांग अड़ा रहे हो। तो किंग का बड़ा बेटा इस बात से बहुत डिसहार्ट होता है। वो नहीं चाहता था कि उसके फादर उसके बारे में ऐसा सोचें, तो अपने फादर के सामने अपनी जान की सेक्रीफाइस दे देता है ताकि उसके साथ ही सोल्जर्स बच सकें। वो भी इसकी बहुत इज्जत किया करते थे और ये भी उन सोल्जर से बहुत प्यार किया करता था। अब यहाँ पर हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम किंग के छोटे बेटे को देखते हैं जिसका नाम लीचंग होता है। ये वही होता है जिसको किंग के बड़े बेटे ने लेटर लिखा था। लीचंग दूसरी सिटी था और जब अपने भाई के लेटर के बाद वापिस आया था तो वो नोटिस करता है कि उसे लेने के लिए कोई भी सोल्जर नहीं खड़ा हुआ। तो ये बात उसे काफी अजीब लगती है और वो अपने साथ चलते हुए दोस्त से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे रिसीव करने कोई क्यों नहीं आया। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात जो कि इन दोनों को नहीं पता थी वो ये कि इस सिटी में पूरी तरह से ज़ॉम्बीज का हमला हो चुका था। वो दिन में नहीं निकल सकते थे क्योंकि सूरज में वो जल जाते थे, इसीलिए उनका अटैक रात के टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। जब मिनिस्टर को पता चलता है कि किंग का छोटा बेटा लीचंग वापिस आ रहा है तो वो किंग से कहता है, याद है आपने एक बार पहले से बुलाया था तो ये बिजी होने की वजह से नहीं आया, लेकिन अब जब इसको पता चला कि इसके बड़े भाई की मौत हो गई है तो कैसे चला आया। ये जरूर किंग बनना चाहता है। तो किंग भी अपने मिनिस्टर की बातों में आ जाता है। इसके बाद किंग को एक लेडी भी बताती है कि हाँ आपका छोटा बेटा ही आपके खिलाफ हो जाए, जिसकी वजह से किंग को अपनी सारी फैमिली पर ही बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे अपना बड़ा बेटा भी गलत ही लगता था तो उसकी वाइफ को भी कैद करवा देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि उसका उससे ग्रैंड चाइल्ड होने वाला है। लीचंग और उसके दोस्त को देखते हैं, अचानक से उनके सामने कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं, लेकिन लीचंग समझ जाता है कि ये उसका वेलकम करने नहीं बल्कि उसका दी एंड करने आए हैं क्योंकि उनके पास काफी शार्प वेपन्स होते हैं और एक प्रिंस ये कैसे नहीं पहचान सकता कि कोई उसके साथ सिंसियर है या कोई उसे कत्ल करने के इरादे से आया है। वो एक एक करके सब सोल्जर्स को मारने लगता है। ये रात का वक्त होता है और इसी वजह से ज़ॉम्बीज भी एक्टिव हो जाते हैं जो कि इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और काफी ज्यादा सोल्जर्स को मार भी देते हैं। तभी वो बढ़ते हैं प्रिंस लीचंग की तरफ। वो उसे काटने वाले होते हैं कि लीचंग आगे से उनसे फाइट बैक करता है, लेकिन क्रीपी ज़ॉम्बीज खत्म ही नहीं हो रहे होते। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं लीचंग की जान बचाने के लिए। उनमें से एक वही सोल्जर होता है जिसे लीचंग के बड़े भाई ने लीचंग को देने के लिए खत दिया था और उनके साथ एक लड़की भी होती है
है जिसका नाम ट्योकी होता है। वो दोनों मिलकर ज़ॉम्बीज को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ट्योकी अपनी बो और एरो का यूज करते हुए ज़ॉम्बीज को खत्म कर देती है। इसी के साथ वो आदमी ली चंग से कहता है कि ली चंग आओ मेरे साथ। तो ली चंग उसे कहता है रुको, तुम्हें मेरे नाम का कैसे पता? मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। ये कोई साजिश हो सकती है क्योंकि मुझे मारने के लिए काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो वो आदमी उसे अपनी असलियत बताता है कि नहीं, मैं तुम्हारे भाई का खास आदमी था, मैं यहाँ तुम्हारी जान बचाने ही आया हूँ। ली चंग जब थोड़ा आगे जाता है तो वो देखता है कि किंग ने और मिनिस्टर ने कुछ लोगों को कैद किया हुआ है, उन्हें ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड समझते हुए। तो जब उन लोगों को पता चलता है कि ली चंग भी किंग का ही बेटा है और जब उसे देखते हैं तो उसके नाम से ही बुलाने लगते हैं, प्रिंस ली चंग हमारी मदद कीजिए, हमें यहाँ पर कैद किया गया है और कोई पता नहीं ज़ॉम्बीज कब हम पर हमला कर दे। तो ली चंग आगे से कहता है कि नहीं, मैं कोई प्रिंस नहीं हूँ, मैं यहाँ सिर्फ अपने भाई की डेथ की वजह से आया हूँ और जल्दी वापस लौट जाऊंगा। मैं तुम लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? तो तभी उसके बड़े भाई का खास आदमी उसे कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आप तो अपने बड़े भाई की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो तो सबकी मदद किया करते थे। तो ली चंग कहता है कि नहीं, मैं वैसा नहीं बन सकता और ना ही मुझे शौक है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ और मुझे अपने शहर जल्दी वापस जाना है। और नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि मिनिस्टर के पास आके कहता है कि प्रिंस ली चंग को मैंने मार दिया है, मेरे इनाम की रकम दीजिए। तो मिनिस्टर को पता था कि ये झूठ बोल रहा है और ऐसे कई लोग आएंगे जो कि ये कहेंगे कि उन्होंने प्रिंस को मार दिया ताकि उन्हें इनाम मिल सके। तभी मिनिस्टर उस लड़की को बुलवाता है जिसने बादशाह यानी किंग के सामने वो प्रिडिक्शन की थी कि आपका छोटा बेटा ही आपको मारेगा या आपके खिलाफ जाएगा। तो मिनिस्टर उसे अंदर बुलाता है और खुद बाहर निकल जाता है। वो दरवाजा लॉक कर देता है और तभी नीचे से कोई चीज आती है और उस लेडी को अंदर खींच लेती है। इनफैक्ट वो कोई ज़ॉम्बी होता है और मिनिस्टर ने ऐसा जानबूझकर किया था जिसका पता हमें बाद में चलेगा। फिर हम देखते हैं कि ली चंग ट्योकी से ये कह रहा होता है कि यहाँ क्या रखा है, यहाँ पर तो ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हैं, तुम मेरे साथ मेरे शहर चलो। लेकिन ट्योकी से कहती है कि नहीं, मैं अपने लोगों की जान बचाऊंगी और तुम्हें भी प्रिंस होते हुए यही करना चाहिए। तभी ट्योकी देखती है कि किसी आदमी पर कोई ज़ॉम्बी अटैक कर रहा है तो वो फौरन से जाकर उसे बचाती है। लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी ट्योकी को पकड़ लेता है, लेकिन इससे पहले वो उसे इन्फेक्टेड करता। ली चंग आकर उसकी जान बचा लेता है और अब वो राज सामने आता है कि क्यों मिनिस्टर ने उस लेडी को अपने पास बुलवाया था और उसको ज़ॉम्बी से कटवाया, क्योंकि वो जानता था कि यही एक लेडी है जो कि फेस टू फेस किंग से मिल सकती है और अगर ये इन्फेक्टेड हो गई तो जरूर ये किंग को भी काटेगी और उसे इन्फेक्टेड कर देगी। तो ये अच्छा तरीका था किंग को मारने का और बाद में खुद किंग बनने का। तो ऐसा ही होता है, वो लेडी जल्दी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और किंग को भी काट लेती है। किंग को बहुत गुस्सा आता है, उसे पुश करता है और हुक्म देता है इस शहर में जितने भी ज़ॉम्बीज हैं, जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं, बिना कुछ सोचे समझे उनको खत्म कर दिया जाए। अब दूसरी तरफ हम ली चंग को देखते हैं जो कि अपने बड़े भाई के खास आदमी और ट्योकी के साथ होता है। तो वो दोनों ली चंग को कह रहे होते हैं कि हमें किंग को बताना चाहिए, अपनी आर्मी ज़ॉम्बीज को मारने के लिए भेजें वरना जल्दी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ली चंग कहता है अच्छा, मैं कह दूंगा उनको। तो ट्योकी कहती है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं, तो अपने शहर वापिस जाना चाहते हो, क्या पता तुम अपने शहर ही चले जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। तो ली चंग उसे कहता है अच्छा, अगर मैं किंग को ये मैसेज दे दूं तो क्या तुम मेरे साथ मेरे शहर चलोगी? तो ट्योकी को मानना पड़ता है क्योंकि वो ली चंग को अच्छी तरह से जानती थी कि वो कितना जिद्दी है। अब वो लोग चल पड़ते हैं लेकिन उस सिटी के बाहर ही उन्हें एक आदमी रोक लेता है ये कहते हुए कि बाहर से कोई भी नया आदमी अंदर नहीं आ सकता क्योंकि ज़ॉम्बीज का अटैक बहुत तेजी से फैल रहा है। वो आदमी ली चंग से कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें मेरे साथ जाना है तो जा सकते हो, लेकिन इस सिटी के अंदर नहीं। तो ली चंग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुकोगे। अब वो आदमी ली चंग से कहता है कि मैं तुम्हें किंग से मिलवा सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरे साथ साथ रहना होगा। तो ली चंग मान जाता है। तभी ली चंग के भाई का साथी उसे बताता है कि मिनिस्टर बहुत ही बुरा इंसान है, उसी की वजह से तुम्हारे भाई ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तो उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। दूसरी तरफ हम मिनिस्टर को मीटिंग करते हुए देखते हैं जिसमें सब लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि किंग में ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैला तो है लेकिन वो अभी भी जिंदा है और इंसान ही है। साथ ही एक आदमी मिनिस्टर को आके बताता है कि अगर किंग मारा भी गया तो आप कभी भी किंग नहीं बन सकते क्योंकि उनका बेटा यानी प्रिंस ली चंग वापस आ चुका है। तो इस बात का मिनिस्टर को काफी गुस्सा आता है और जरूर वो ये भी प्लान कर रहा होगा कि ली चंग को रास्ते से हटा दिया जाए। फिर हम ली चंग को देखते हैं जो कि किंग के सामने हाजिर हो चुका होता है। वो किंग से कहता है कैसे हैं आप फादर, आप जानते हैं कि मुल्क के हालात कितने बिगड़ चुके हैं कि आप अपने सोल्जर्स नहीं भेज सकते कि वो सारे ज़ॉम्बीज को मार डालें। आपने पहले भी तो ऑर्डर दिया था लेकिन उसका क्या हुआ? याद है जब पहले किंग ने कहा था कि ज़ॉम्बीज को मार दो, तब मिनिस्टर ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा।
होगा। और अब की बार भी मिनिस्टर उसकी बात को रोकते हुए कहता है कि किंग नहीं, हम ऐसा होने नहीं दे सकते, हम ज़ॉम्बीज को कैसे मार सकते हैं, हम खुद खतरे में पड़ जाएंगे। और वो ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ज़ॉम्बीज मरे, वो चाहता था कि ज़ॉम्बीज का इन्फेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और उनकी क्वांटिटी भी बढ़ जाए, ताकि वो आसानी से बादशाह के सोल्जर्स पर अटैक करके उन्हें मार सके और बादशाह अकेला रह जाए। जल्दी वो भी अपने इन्फेक्शन की वजह से मारा जाएगा तो यहाँ का किंग मैं कहलाऊंगा। ये इरादे ठीक नहीं होते। लेकिन ली चंग मिनिस्टर से कहता है कि मैं तुम्हारे इरादे जानता हूँ, तुम तो यही चाहते थे ना कि मैं भी रास्ते में मारा जाऊँ और यहाँ तक पहुँचूं ही ना, लेकिन तुम ये भूल रहे हो कि मैं ली चंग हूँ। मेरे बड़े भाई ने तुम्हारी वजह से अपनी जान दे दी, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ली चंग दोबारा से किंग से कहता है कि आप प्लीज मेरी बात को कंसीडर तो करें, आप अपने लोग भेजें। तो किंग कहता है क्यों, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? याद है जब एक बार मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया था तो तुम नहीं आए थे और तुमने ये कहा था कि तुम मसरूफ हो, लेकिन अब जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुम्हारे भाई की डेथ हो चुकी है तो तुम आ गए उसकी जगह लेने, ताकि मेरी बात तुम किंग बन सको। हमने सारी जिंदगी इस जगह के लिए किया ही क्या है। तो ली चंग कहता है नहीं फादर, मैं सब बिल्कुल नहीं चाहता और ना ही कभी मैं अपने बड़े भाई की जगह ले सकता हूँ। तुम जैसा तो कोई नहीं हो सकता, ऐसा आदमी जिसने अपने किंगडम के लिए, अपने सोल्जर्स की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मेरा यहाँ आने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि मैं अपनी भाभी यानी अपने बड़ी भाई की बीवी को बचा सकूं, उन्हें अपने साथ यहाँ से हमेशा के लिए लेके जा सकूं। और जहाँ तक किंग बनने की बात है तो वो चाहे आप बने या किसी को भी बनाए, मुझे इस चीज की लालच नहीं है। तो किंग ली चंग से कहता है तुम क्या समझते हो कि वो सिर्फ तुम्हारा ही बड़ा भाई था, वो मेरा भी बेटा था, क्या मुझे उसके जाने का दुख नहीं है? लेकिन बात कुछ ऐसी थी। और जहाँ तक तुम बात कर रहे हो कि मैं सोल्जर्स भेजूं ज़ॉम्बीज को मारने के लिए, तो ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। तो ये सुनकर ली चंग काफी खुश होता है, लेकिन तभी किंग की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसकी बॉडी में ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैल रहा था। तो वो ली चंग से कहता है अभी जाओ यहाँ से। ली चंग सीधा अपनी भाभी के पास जाता है, वो जाकर उनसे कहता है कि आप मेरे साथ आ जाएं, मैं आपका ख्याल रखूंगा, यहाँ तो आपको कैद कर दिया गया है, आप मेरे भाई की निशानी है। तो वो लेडी कहती है नहीं ली चंग, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, तुम्हारे भाई बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने इस जगह के लिए ही अपनी जान की कुर्बानी दी, तो मैं इस जगह को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैं यहीं रहूंगी और इन लोगों को इस मक्कार मिनिस्टर से आजाद करवाऊंगी। अब ली चंग अपनी भाभी को वो लेटर दिखाता है जो कि उसके भाई ने उसे लिखा था। उसमें ये लिखा होता है कि ली चंग, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बीवी को इस जगह से दूर ले जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे बाद वो इस जगह पर अकेली रहे। ली चंग की भाभी अपने हस्बैंड का ये लेटर पढ़ के बहुत रोने लगती है और उससे कहती है कि जो भी हो जाए, इस मिनिस्टर की वजह से ही मेरे हस्बैंड की डेथ हुई ना, तो मैं यहीं पर रुकूंगी ताकि उसको सजा मिल सके और यहाँ के लोगों को इंसाफ। तो ली चंग जब अपनी भाभी की ऐसी हालत देखता है तो वो भी इमोशनल हो जाता है और वो सोचता है कि वाकई उसके भाई कितने हसीन इंसान थे और वो भी यहीं पर रुक के वही काम करेगा जो उसकी भाभी चाहती है। जैसे ली चंग उस जगह से बाहर आ रहा होता है जहाँ पर उसकी भाभी होती है, तो उसका दोस्त उसे आके बताता है कि आपके बड़े भाई के खास आदमी को और उनके साथियों को कैद कर लिया गया है। तभी वहाँ पर मिनिस्टर आ जाता है जो कि वहाँ पर ली चंग की भाभी को कैद करने आया था। वो ली चंग के कान में विस्पर करता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना बहुत बुरा होगा। इसके कुछ टाइम बाद ही ली चंग को खबर होती है कि उसके फादर एक ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। तो वो फौरन से अपने फादर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर जाकर देखता है कि उसके फादर की बहुत बुरी हालत है और वो वाकई पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे वो अपनी बेटी ली चंग से कुछ कहना चाह रहे हो। फायदा उठाते हुए मिनिस्टर किंग की कमर में तलवार दे मारता है और उसे मार देता है। वो तो चाहता ही यही था और न जाने कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई उसे कह ही नहीं पाता कि तुमने किंग को क्यों मारा, क्योंकि किंग अब ज़ॉम्बी बन चुका था। तो मिनिस्टर के पास एक सॉलिड बहाना था कि भाई उसे मारना जरूरी हो चुका था। कुछ ही देर में वहाँ पर ज़ॉम्बीज का हमला हो जाता है और ली चंग उनसे लड़ने लगता है और जल्दी अपनी भाभी को वहाँ से बचाते हुए निकल जाता है। अब यहाँ पर सबको असलियत पता चल ही जाती है कि कुछ अर्से पहले जहाज पर जो अटैक हुआ और उसमें से गन्स लूटी गई, वो किसी और के ऑर्डर्स पर नहीं बल्कि मिनिस्टर के ऑर्डर्स पर ही हुआ था। मिनिस्टर ने ही उस ज़ॉम्बी से इन्फेक्शन फैलाया और जो भी आज तक होता आ रहा था वो मिनिस्टर की ही प्लानिंग थी। उसी ने बाकी सोल्जर्स पर ब्लेम लगाया जिसकी वजह से किंग की बड़ी बेटी ने अपनी जान ही दे दी और इस सारी फैमिली की डिस्ट्रक्शन का सबब यानी इसका रीजन ये मिनिस्टर ही था। उस तरफ मिनिस्टर खुद को किंग कहता है और जब बाकी लोग उसे कहते हैं कि किंग बनना तो ली चंग डिजर्व करता है तो मिनिस्टर उनको मरवा देता है। तो इस वजह से सारे लोग डर के चुप हो जाते हैं और कुछ बोल भी नहीं पाते। हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज एक जगह पर अटैक कर देते हैं जहाँ पर ली चंग भी होता है। तो अपने बड़े भाई की खास आदमी उसके साथियों के साथ उन ज़ॉम्बी से लड़ता है और इसी तरह से सुबह होने लगती है। तो सूरज की रोशनी से वो ज़ॉम्बीज
भागने लगते हैं। तो काफी ज्यादा zombies सूरज की रोशनी में चलने लगते हैं और यही तो उनकी वीकनेस थी। उधर हम देखते हैं कि मिनिस्टर गोल जो कि बहुत किंग बना फिर रहा था, उसे भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है। तो इस बात की खबर बाकी लोगों को भी हो जाती है कि भाई ये भी अब इन्फेक्टेड है, तो इसे भी मार दिया जाए, लेकिन वो खुद को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता। फिर हम लीशन को देखते हैं जो कि अपने फादर की डेथ की वजह से काफी दुखी होता है और वो प्लान करता है कि वो शहर को छोड़ के वापिस अपने शहर चला जाएगा। उसकी भाभी उससे कहती है कि लीशन, मैं जानती हूँ तुम्हें किंग बनने से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्या तुम अपने भाई की बातों को भूल रहे हो? हमेशा चाहते थे कि तुम लोगों की मदद करो और उन जैसे बनो, तो क्यों नहीं रुक जाते हो तुम यहाँ? तो लीशन कहता है कि अभी के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। आदि वो डोकी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे शहर आओगी या नहीं? डोकी स्माइल करती है और कहती है कि हाँ, आ रही हूँ। लेकिन लीशन का प्लान यही होता है कि पहले वो ज़ॉम्बीज़ को मारेगा। वो उसकी तैयारी करने लगता है। लीशन का प्लान था कि सब ज़ॉम्बीज़ को एक जगह पर इकट्ठा करके वहाँ पर ऑयल गिरा के उस जगह को आग लगा देगा ताकि सारे ज़ॉम्बीज़ मारे जाएं। दूसरी तरफ जो मिनिस्टर इन्फेक्टेड हो चुका था, वो अपने इन्फेक्टेड हाथ को ही काट देता है, ये सोचते हुए कि शायद मेरी जान बच जाए और मैं ज़ॉम्बी ना बनूं। लेकिन ऐसा कब होता है? उसने तो ज़ॉम्बी बनना ही बनना था। इतने में मिनिस्टर को ढूंढते ढूंढते लीशन भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उन दोनों में फाइट होने लगती है। मिनिस्टर लीशन को काफी मारने लगता है, लेकिन तभी उसका दोस्त आकर लीशन को बचा लेता है और साथ ही वो बाहर आ जाता है क्योंकि वो जानता था कि मिनिस्टर अब इन्फेक्टेड है और वो सूरज की रोशनी में कभी भी नहीं आएगा। लेकिन वो खुद तो बाहर आ जाता है, लेकिन उसका बेचारा दोस्त अंदर ही रह चुका था, जिसे मिनिस्टर मार डालता है और वो खुद बाहर नहीं आ पाता। तो लीशन की जान बच जाती। अब होती तो सुबह है, लेकिन तभी वहाँ पर बादल आ जाते हैं और बारिश का मौसम हो जाता है। तो ज़ॉम्बीज़ भी अपने अपने ठिकानों से बाहर आ जाते हैं और लोगों पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी लीशन और उसके साथी लोगों को बचाने लगते हैं और यही तो उसके भाई का ड्रीम था। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि लीशन के बड़े भाई के खास आदमी का साथी होता है। वो ज़ॉम्बी काट लेता है तो वो इन सब से कहता है कि मुझे मार डालो, मैं नहीं चाहता कि मैं ज़ॉम्बी बन के बाकी लोगों को इन्फेक्टेड करूं। तो उसकी बात मानते हुए उसे मार दिया जाता है। देखें, एक तरफ ऐसे लोग होते हैं और एक तरफ मिनिस्टर जैसे लोग। तभी लीशन बाकी सारे लोगों से कहता है कि मैं ज़ॉम्बी से लड़ूंगा, तुम लोग कहीं पे छुप जाना। लेकिन तभी लीशन के बड़े भाई का खास आदमी कहता है कि नहीं लीशन, मैं ज़ॉम्बी से लड़ूंगा। ये देखो, मुझे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है, अब मेरा वक्त तो आने ही वाला है, तो तुम क्यों अपनी जान की कुर्बानी दो, मैं हूं ना। तो लीशन काफी इमोशनल हो जाता है और उसे काफी दुख होता है। अब वो आदमी लीशन से कहता है कि तुम मुझसे वादा करो, तुम अपने बड़े भाई के ख्वाब को पूरा जरूर करोगे कि इस स्टेट को ज़ॉम्बी से आजाद करोगे और उनके लोगों की जान बचाओगे। मुझसे जितना हो सका मैं करूंगा, लेकिन तुम अपने शहर जाने के बाद यहाँ वापस जरूर लौटोगे क्योंकि तुम किंग बनना डिजर्व करते हो। तो क्योंकि लीशन काफी ज्यादा दुखी होता है तो उसकी बात मान लेता है। अब लीशन के बड़े भाई का खास आदमी अपने प्लान के मुताबिक महल के अंदर ढोल बजाने लगता है ताकि इसकी आवाज उनके सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ सके, उनको आग लगाकर मारा जा सके। लेकिन तभी वहाँ पर मिनिस्टर आ जाता है जो कि लीशन के बड़े भाई के खास आदमी को मार डालता है। जब ढोल की आवाज आना बंद हो जाती है तो लीशन समझ जाता है कि जरूर मिनिस्टर ने अपना काम दिखाया है और तो और वो मिनिस्टर वो आग भी बुझा चुका था जिससे ज़ॉम्बीज़ को जलाकर मारना था। लीशन डिसाइड करता है कि वो खुद महल के अंदर जाएगा, लेकिन काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज़ उसके रास्ते में आने लगते हैं, लेकिन वो ना डरते हुए उनसे मुकाबला करते हुए महल के अंदर आ ही जाता है और एक बार फिर से ढोल को बचाने लगता है, जिसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाते हैं। तभी ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ लीशन की तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन लीशन उनसे लड़ने लगता है और ये सारा कुछ मिनिस्टर भी देख रहा होता है और तभी वो खुद भी आ जाता है लीशन को हराने के लिए, उसे भी बाकी लोगों से मारने के लिए। उसमें इतना गरूर होता है, इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी वो किंग बनना चाहता था। वो जानता था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा, फिर भी उसकी ईगो खत्म ही नहीं हो रही थी। इतनी देर में क्योंकि आग से चलता हुआ एरो अंदर की तरफ फेंकती है, जिसे लीशन पकड़ लेता है। मौका पाकर उस पैलेस में आग लगा देता है। इसका फायदा ये होता है कि सारे ज़ॉम्बीज़ जलने लगते हैं और लीशन खुद पैलेस के ऊपर आ जाता है। लेकिन मिनिस्टर अभी भी जिंदा होता है। वो मिनिस्टर लीशन के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी फाइट शुरू होती है। दोनों तलवारबाजी करने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन लीशन की अब बस हो चुकी। उसने मिनिस्टर को मारना ही मारना था, तो वो उसे नीचे जलते हुए महल में फेंक देता है, जिससे यहाँ पर मिनिस्टर फाइनली मारा जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पे बाकी सारे सोल्जर्स भी आ जाते हैं। वो लोग भी जो पहले मिनिस्टर से डरा करते थे और कुछ कर नहीं पाते थे, वो सब मिलके ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और बाकी ज़ॉम्बीज़ तो पैलेस में चल के मर चुके थे। यहाँ पे यूनिटी हो जाती है और सब लोग कहते हैं कि लीशन हमारा किंग है। लीशन को इस बात की खुशी नहीं होती कि वो किंग बन गया, क्योंकि उसमें तो कभी भी इस चीज की लालच ही नहीं थी, बल्कि वो इस बात से खुश होता है कि उसके लोग
लोग अब एक साथ हो गए, उनकी जान बच गई जैसे उसका बड़ा भाई चाहता था। ये सब उसके फादर अपनी जिंदगी में ना कर पाए और ना ही समझ पाए। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लीचंग उन लोगों को बचाने चाहता है जिन्हें किंग ने और मिनिस्टर ने कैद कर रखा था, ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड समझ के, और उन्हें आइसोलेट किया हुआ था। तो लीचंग जब उन्हें बचाता है तो वो लोग भी लीचंग को काफी दुआएं देते हैं और उसे अपना किंग कहते हुए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड होता है।